तो मॉड्यूलर किचन में तीन जगह हम गलती करते हैं जो ऑफ कोर्स आपने भी करी होंगी, जिसमें फर्क बस इतना है कि जिनकी किचन बन चुकी है उन्हें अब दिक्कत आ रही होगी और कुछ जो अपनी किचन बनवाने वाले हैं उन्हें गलतियां से दिक्कतें आने वाली है। तो हमारे मॉड्यूलर फैक्ट्री के सेटअप के बाद जो गलतियां हमने देखी, जो क्लाइंट्स ने खुद से काम करवा के करी, वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कौन सी है वो गलतियां जिससे आपको एक स्मार्ट कस्टमर की तरह बचना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गलतियां तीन जगह करते हैं। पहली, किचन बनने से पहले, जिसे हम बोलते हैं सिविल फेज, मतलब कि इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड सिविल। दूसरी, किचन बनते टाइम पर, मतलब कि डिजाइन और मटेरियल को चूज करते हुए। और तीसरी, किचन के बाद जो एसेसरीज हम लगाना भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। तो पहले बात करते हैं किचन बनने से पहले की मिस्टेक को, जो कि होती है सबसे पहले इलेक्ट्रिक मिस्टेक्स, मतलब इलेक्ट्रिकल मिस्टेक्स। तो यहां पे मिस्टेक नंबर 1 जो होती है, तो अक्सर हम इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स सही से पूरी जगह नहीं देते हैं, मतलब हर पॉइंट के लिए वहां पे जगह नहीं होती, जैसे कि बाद में हमें वहां पे वायर डालनी पड़ती है, एक्सटेंशन बोर्ड लगाना पड़ता है, कभी पता चला कुछ और, कभी कहीं और, मतलब किसी ना किसी चीज के पॉइंट रह जाते हैं। तो मैं अब आपको एक पॉइंट्स पढ़ के सुना रहा हूं जिसकी लिस्ट यहां साथ में चलती रहेगी और आप इन पॉइंट्स को लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे इन फ्यूचर में जब आप अपनी किचन बनाओ तो इलेक्ट्रिकल के कौन कौन से पॉइंट्स आपको अपनी किचन में डालने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रिज, सेकंड आता है आपका एग्जॉस्ट, थर्ड हॉब, फोर्थ चिमनी, फिफ्थ माइक्रोवेव, सिक्स्थ डिश वॉशर, सेवेंथ वॉशिंग मशीन, एट्थ ओवन, नाइन्थ आरओ, 10th प्रोफाइल लाइट, 11 मेन लाइट जो किचन के अंदर है, 12th इज फैन, 13 इज गीजर एंड 4 इलेक्ट्रिकल के एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसे कि मिक्सी के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, ग्रिलर, टोस्टर etc। तो अब आता है मिस्टेक नंबर 2। तो अब डिसाइड कर लो क्या क्या रखना है। पर अब मिस्टेक यहां लोग ये कर देते हैं कि फ्रिज लगाया, उसका सॉकेट तो पीछे ही दे दिया और स्विच भी उसका पीछे डाल दिया। तो फ्रिज बाबा ऑन ऑफ कैसे करोगे, बार बार फ्रिज को खींचना पड़ेगा, फिर उसके पीछे जाके स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसी गलतियां। तो ध्यान रखो, अपनी दीवारों पे एक स्केच बना लो या मार्किंग कर लो कि कोई भी स्विच सॉकेट किसी चीज के पीछे ना आ जाए। थर्ड मिस्टेक, हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, जो स्विच सॉकेट है वो हमेशा बर्नर से और सिंक से 2 फुट की दूरी या मिनिमम 1.5 फुट की दूरी पे होना चाहिए। रीजन भी कि कल को आप बर्नर ऑन कर रहे हो और उसकी हीट से स्विच सॉकेट टिप पिघल गया, या फिर सिंक में बर्तन धो रहे हो, उसकी छींट टिप सॉकेट पे चली गई और आपको करंट लग सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब जो सेकंड आता है वो होता है हमारा प्लम्बिंग मिस्टेक्स। तो इसमें किन चीजों का ध्यान दें वो देखते हैं। मिस्टेक 1, अक्सर कुछ स्मार्ट लोग भैया बॉटल ट्रैप लगा लेते हैं, वो भी वॉश बेसिन वाला, जिससे कि भैया हमारा जो बॉटल ट्रैप में गंदगी कर लेंगे, साफ कर लेंगे, इंटरनेट पे बढ़िया बढ़िया वीडियो देख लेते हैं, बट बॉस बाथरूम में आप सिर्फ फेस वॉश करते हो जिसमें सिर्फ बाल वगैरह कुछ फंसते हैं, किचन में पूरा खाना जाने वाला है, तो वहां पे कभी भी बॉटल ट्रैप नहीं लगाना, नॉर्मल पीवीसी पाइप लगाओ या फिर फ्लेक्सिबल पाइप डाल दो। मिस्टेक नंबर 2 जो कि 99% लोग करते ही करते हैं, वो है आरओ के टाइम पे। मतलब कि आपको करना क्या है, आरओ लगाने से पहले उसकी जगह देख लो और वहां पे आरओ का इनलेट और आरओ का आउटलेट बहुत जरूरी है। इनलेट तो लोग डलवा लेते हैं लेकिन आउटलेट नहीं डलवा दे कि आरओ का वेस्ट पाइप का पानी कहां से निकलेगा। फिर वो बाद में देखते हैं कि वो ब्लू या व्हाइट कलर का पाइप अलग से सिंक में डाल के छोड़ देते हैं और वो पानी वहां से जाता रहता है, जो देखने में बहुत गंदा लगता है। अब अगर आपको आरओ है ना, वो कोशिश करो सिंक के नीचे ले लो, अलग से उसका एक पार्टीशन डाल दो एडजस्टेबल वाला, क्योंकि कई बार होता है कि सिंक के नीचे आरओ नहीं रखना चाहते, फ्रेश वाटर है, बर्तन धुल रहे, वो सारा सीन होता है। एक पार्टीशन डला के छोटा सा आरओ डलवा लो वहां पे, जिससे कि साइज पहले ले लेना, इससे क्या आपको ऊपर स्टोरेज मिल जाएगा और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। बस इसमें ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि आपको आरओ थोड़ा सा महंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे आरओ रखा जाता है वो थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि उसे प्रेशर लगाना होता है ना, सिंक के अंदर ही पाइप आ जाता है जिसमें से आरओ का टैप वाटर आपका निकल के आ जाएगा। मिस्टेक नंबर 3 मतलब कि किचन सिंक। अब एक बात और, जो किचन सिंक लगा रहे तो मिक्सचर कौन सा लगाओगे, वॉल पे लगाओगे या सिंक के प्लेटफॉर्म में, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। देखते हैं कितने लोग सही और कितने लोग गलत, और नीचे लिखना भी जरूर कि जिसका आप राय दे रहे हो, वॉल वाला लगाएंगे तो क्यों और ग्रेनाइट माउंट वाला है तो क्यों। ठीक है, अब होता है मिस्टेक नंबर 5। लोग क्या करते हैं, अब क्या है, जनरली एरिया अगर कम होता है तो हम वेट यूनिट किचन का अलग से नहीं बनाते, तो डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन हम किचन में ही रख लेते हैं। तो मेक श्योर करो कि अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन फ्यूचर के लिए आपको डिश वॉशर के लिए या तो वॉशिंग मशीन के लिए बिजली का पॉइंट, प्लम्बिंग का इनलेट पॉइंट और प्लम्बिंग का ड्रेन पॉइंट, इन तीनों के प्रोविजन पहले ही बना लेना, जिससे बाद में वही किचन में तोड़ा फोड़ी आपको ना करनी पड़े। अब आती है, ये तो थी प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल। अब करते हैं भैया सिविल मिस्टेक्स की। तो सिविल में क्या करते हैं, मिस्टेक नंबर 1, किचन के नीचे ऐसा प्लेटफॉर्म देखो, यस, ये प्लेटफॉर्म का जमाना जा चुका है, कुछ लोग इसे थड़ा भी बोलते हैं, तो ये आपको नहीं बनाना है। मिस्टेक नंबर 2, अब ये ऊपर वाला प्लेटफॉर्म देखो,
आरसीसी वाला राइट। अब क्या है, किचन के ऊपर ही आरसीसी वाला प्लेटफॉर्म भी नहीं डालना है। अब क्या है, मॉड्यूलर किचन के अंदर हम किचन में सीधा बॉक्सेस के ऊपर ही पत्थर रखते हैं। कैसे रखने हैं वो आगे बताऊंगा। सपोज करो आपके किचन की हम जो मैक्स हाइट लेते हैं 34 इंचेस ले ली, 35 इंचेस ले ली। अब 34 इंच में से 4 इंच का नीचे से थड़ा गया, 4 इंच का ऊपर से जो हमने प्लेटफॉर्म आरसीसी का और ग्रेनाइट डाला वो गया। टोटल कितना था 33 इंचेस। 33 में से अगर मैंने 8 इंच लेस कर दिया, मोटा मोटा कितना चला गया हमारा, 34 में 4 28 इंच रह गया। उसके बाद बोर्ड की टक्कर वो सब करके मतलब टोटल ही आपके पास जो किचन बचेगी वो बचेगी 26 इंच की। भैया एक दराज के लिए ना नीचे 12 इंच चाहिए, फिर 4 इंच ऊपर चाहिए, 6 इंच चाहिए, ऐसे करके आपके पास टोटल दराज निकलेंगी, वो भी 2, वो भी कम हाइट की। तो इसलिए ट्राई करो कि नीचे नहीं डालना है, ऊपर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं डालना है। मिस्टेक नंबर 3 भैया, किचन के चिमनी पाइप का रूट। अब होता क्या है, किचन हम बनवा लेते हैं और बाद में देख लेते हैं कि हाँ भाई यहां से ना हम किचन के चिमनी का पाइप निकलवा देंगे। अब पता चला किचन के चिमनी का पाइप लेके जा रहे हैं और वहां कॉलम आ गया या बीम आ गया जिसे काटा नहीं जा सकता। अब पता चला कि आपको पूरा पाइप XYZ घुमाते हुए ले जाके फिर उसके लिए बॉक्स बनाना है, उसको छुपाना पड़ेगा और खर्चा बढ़ जाता है। तो हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्टर को पहले बोल दो कि अपना भैया किचन जो है अपना चिमनी पाइप देख लेना कहां से जाएगा, और नहीं तो आप इंटीरियर कोच को हायर कर सकते हो, वो अपनी चेकलिस्ट लेकर आपके पूरी किचन क्या घर क्या सब कुछ बना देंगे। लिंक फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में भर देना, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। अब आती है भैया मिस्टेक नंबर 4। अब किचन के बैक स्प्लैश वॉल टाइल पहले लगवाओ या बाद में। अब होता क्या है कि हम टाइल पहले लगा देते हैं तो उससे दिक्कत क्या आ जाती है कि मैंने किचन के लिए टाइल पीछे जो डिजाइनर टाइल है जो दिखने वाली है वो पहले लगा दिया। अब किचन अगर 1 इंच भी ऊपर नीचे हो गई तो या तो टाइल वहां छोटी रह जाएगी या टाइल बड़ी रह जाएगी। तो मेरे चॉइस में कि आप पहले किचन का प्लेटफॉर्म लगा लो, पत्थर लगा लो और उसके ऊपर टाइल लगवा लो, राइट। बाकी आप पहले भी कर सकते हो लेकिन उसमें फिर लेवल जो है वो परफेक्टली मार्क्ड होने चाहिए और किचन की साइजिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किचन के पीछे कॉमर्शियल टाइल डालनी चाहिए कि नहीं, तो इसका जवाब ये है कि अगर आप SDHMR या प्री लैमिनेटेड प्लाई में जा रहे हो तो जरूरत नहीं है, अदरवाइज चाहो तो डाल सकते हो, इसमें इतना बड़ा लोड भी नहीं है। मिस्टेक नंबर 5, किचन कारकेस के ऊपर पत्थर रखने से पहले एक प्लाई रखनी है। जो मैंने आपको बताया था ना, होता क्या है, जैसे किचन का बॉक्स बन गया, इस बॉक्स के ऊपर जो टॉप दिख रहा है इस टॉप के ऊपर आपको एक और टॉप रखना है प्लाई का, या आप वैसे मैं प्रेफरेबली कहूंगा SDHMR का रखवा दो, क्योंकि पत्थर में कई बार पानी जाता है और ग्रीस ऑयल जा सकता है। तो आई प्रेफर कि आप SDHMR या WPC रख दो और उसके बाद उसमें ग्रेनाइट डाल दो और सामने से जो उसकी टक्कर दिखेगी वो 2 होनी चाहिए, राइट। तो अब हमने बात खत्म कर ली है सिविल फेज की, जिसके अंदर हमारा सिविल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग था। अब बात करते हैं सेकंड फेज की, मतलब कि किचन बनाते वक्त की, मतलब कि आपको डिजाइन और मटेरियल क्या चूज करना है। डिजाइन मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया तो उसमें उतना डिटेल में जाऊंगा, मोटा मोटा बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक 1, रॉ मटेरियल। यहां अक्सर गलतियां क्या करते हैं, प्लाई खरीद के लाते हैं सेंचुरी की, ड्यूराटफ की और ग्रीन की, अलग अलग ब्रांड्स की, बट पॉइंट क्या होता है कि वो प्लाई से ही बॉक्स बना देते हैं और प्लाई के ही शटर बना देते हैं, जो कि गलत है। प्लाई इज बेस्ट फॉर कारकेस मेकिंग और शटर के लिए आपको प्लाई बोर्ड, जिसे ब्लॉक बोर्ड भी बोला जाता है, वो लेना है, और नहीं तो पूरी किचन आप SDHMR में भी बना सकते हो। रीजन इसलिए क्योंकि प्लाई जो है वो बेंड हो जाती है थोड़े सालों बाद, जबकि ब्लॉक बोर्ड जो है वो बेंड नहीं होता है, क्योंकि प्लाई इज अ लेयर ऑफ नंबर ऑफ शीट्स, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब बेस्ट मटेरियल भी चलो बता देता हूं। देखो जो बेस्ट ब्रांड है, आप अगर प्लाई में लकड़ी वाले उसमें जाने वाले हो तो ड्यूराटफ और सेंचुरी का सैनिक, और थर्ड है उतना फेमस ब्रांड नहीं है बट बेस्ट वुड, BEST, बेस्ट वुड के नाम से बहुत अमेजिंग प्लाई है इसकी। और अगर SDHMR में जाना चाहते हो तो एक्शन टेसा डेफिनेटली है ही है, और लिंगल ब्रांड में आप जा सकते हो। अब आती है मिस्टेक 2। अब अंदर क्या है ना, लोग क्या है डिजाइनर लेमिनेट देख के कॉन्ट्रैक्ट से लड़ झगड़ के बाहर जो है वो 2 mm 1.5 mm की लेमिनेट डाल देते हैं। आई प्रेफर कि आप किचन के अंदर की तरफ 0.8 की लेमिनेट डालो और बाहर की तरफ 1 mm की लेमिनेट डालो। होता क्या है, जब पल्ला लगता है और अंदर से तो 0.8 mm की और आपने बाहर से 1.5 mm या PVC शीट अगर लगा दी तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगी, जिससे पल्ला धीरे धीरे बेंड होना शुरू हो जाता है। तो अंदर अगर बाहर 1.5 डालनी है डालो, 2 mm डालनी है डालो, लेकिन अंदर की भी फिर थिकनेस बढ़ाते हुए चलो। तो बाहर अगर 2 mm है तो अंदर 1 mm डाल दो। तो इस तरीके से आपको ये बढ़ा के चलना है, राइट। तो इस मिस्टेक का ध्यान रखना, नहीं तो पल्ले और जो ड्रॉर्स है वो दिक्कत करते हैं। ड्रॉर्स में उतनी दिक्कत वैसे आती नहीं, पल्लों में आती है। अब आता है मिस्टेक नंबर 3। देखो भैया, हम जनरली जब हम किचन बनाते हैं हम क्या करते हैं कि पूरी किचन बन गई प्लाई में या SDHMR में, जो भी क्लाइंट का प्रेफरेंस है, लेकिन जो सिंक एरिया है वहां पे हमेशा डालो WPC। रीजन बीइंग कि सीपेज अगर गलती से या कहीं पानी की अगर लीकेज हो गई तो वहां पे किसी भी टाइप की बोर्ड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
ऑल्दो HDHMR में दिक्कत आती नहीं है ना प्लाई में, क्योंकि लेमिनेट लगी जाता है, लेकिन स्टिल प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वहां पे आप हमेशा WPC डाल दो। किधर? सिर्फ सिंक जितने एरिया में लगने वाला है उतने एरिया में, क्योंकि WPC बोर्ड ना गलता है ना दीमक ना कुछ। बस मिस्टेक नंबर 4, कारपेंटर यहां अपनी लेबर दिहाड़ी बचाने के लिए क्या करते हैं कि एजेस पे लेमिनेट ही काट के चिपका देते हैं, जो कि बहुत गंदी लगती है। उसकी काली काली टकरे दिखाई देंगी जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पे क्या करना है, मार्केट में आती है एज बेंडिंग टेप 0.8 mm में, 1 mm में, 1.2 mm में। 1.2 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर जाओगे तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो और अपनी फिनिशिंग को खुद ही खराब कर रहे हो। नहीं तो होता है ना कि नहीं भैया आप तो 2 mm की लगाओ, ऐसा थोड़ी आप तो सस्ता माल लगा रहे हो। सस्ता नहीं है, ऑल अबाउट कि कितनी थिकनेस के साथ कितनी एज बेंडिंग की टेप जाएगी। तो 1 mm प्रेफरेबली इज वेरी गुड। तो ठीक है, हमेशा टक्कर पे लेमिनेट नहीं टेप डालनी है, एज बेंडिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि किचन के बनने से पहले की गलतियां, किचन बनते वक्त की गलतियां, अब डिजाइन एरर्स, मतलब कि डिजाइन करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसमें जो मिस्टेक 1 सबसे पहले है वो है भाई, किचन हमेशा हाई ग्लॉस में मैट में तभी लेना अगर वहां पे आपके घर में फुल टाइम में मेड रहने वाली है। कौन सा मटेरियल लगाएं, तो प्रायोरिटी वाइज बता देता हूं। सबसे पहले एक्रिलिक फिनिश में अगर मैं बाहर लगाऊंगा तो सेकंड नंबर पे आता है लेमिनेट, थर्ड नंबर पे आता है PU एंड फोर्थ नंबर पे आता है ड्यूको। मैं कहूंगा ड्यूको को तो अब छोड़ ही दो, ठीक है। सेकंड मिस्टेक इसी में, एक्रिलिक आपको कभी भी अगर लगाने जा रहे हो तो कारपेंटर से डायरेक्ट हैंडमेड नहीं लगवाना है। एक्रिलिक के पल्ले मशीन प्रेस ही आपको लगाने हैं। नहीं तो होता क्या है, लेमिनेट तो अच्छे से क्या होता है कि कारपेंटर लेमिनेट चिपकाएगा, उसके ऊपर 4 बोर्ड रख देगा, वो चिपक जाती है। एक्रिलिक क्या है, इट्स लाइक अ प्लास्टिक, तो उसको हीट और प्रेशर का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो एक्रिलिक कभी भी कारपेंटर से नहीं, फैक्ट्री से, मॉड्यूलर किचन से ही लेना है। मिस्टेक नंबर 2, आज भी लोग भैया किचन में मैं क्या देख रहा हूं कि हैंडल डाल दे रहे हैं जो ये बाहर पिट्रूडेड लगे रहते हैं। यार ये बहुत गंदे हैंडल हैं, इसका जमाना जा चुका है, इसको हटाओ। सीमलेस गोला प्रोफाइल, जी प्रोफाइल, US, जेड जो लेना है लो, लेकिन सीमलेस लो कि बाहर ऐसे हैंडल ना दिखे। यार किचन की इतनी बढ़िया फील आ रही है, क्यों खराब करनी है। देखो जैसे कितनी बढ़िया किचन दिख रही है, राइट, तो इस टाइप के हैंडल्स ले लो, ठीक है, जो हैंडल बाहर ना दिखे। अब आता है मिस्टेक नंबर 3, काउंटर की हाइट। भाई देखो मैं यहां पे आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस हिसाब से ही आपको अपनी हाइट लेनी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, 1 इंच भी किचन ऊपर नीचे हो गई तो आपके रिस्ट में और बैक में पेन हो सकता है, और आप डॉक्टर के चक्कर लगाते रहोगे कि ये पेन हो किस वजह से रहा है, और आपको कभी पता नहीं चलेगा, राइट, और आपको लगेगा कि आपको ही कोई बीमारी होगी। सेकंड पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि किचन की काउंटर टॉप की जो हाइट है वो डिश वॉशर अगर लेने वाले हो तो उस हिसाब से देख लेना। आई थिंक डिश वॉशर के हिसाब से आपको अपनी किचन काउंटर की हाइट 35 इंचेस रखनी होती है। अब आती है मिस्टेक नंबर 4, डुअल कलर कॉम्बिनेशन या सिंगल कलर में किचन को बनाएं। भाई अगर मैं अपनी किचन को पूरे घर में किसी भी एंगल से 10 फुट की दूरी से देख सकता हूं, जैसे ओपन किचन होती है और मुझे 10 फुट की दूरी से दिखाई दे रही है, तब आप डुअल में चले जाओ, जिससे कि मैं डुअल कलर को कॉम्बिनेशन को अच्छे से निहार पाऊं, अच्छे से देख पाऊं। तो पॉइंट ये है कहने का मतलब, डुअल कलर का मजा तभी आएगा जब हम दूर से किसी चीज को देखते हैं। प्रेफरेबली इंग्लिश कलर, बेज, ग्रे या ग्रीन कलर्स में भी अगर आप जा रहे हो, थोड़े से अच्छे कलर्स भी है। 10 फुट की दूरी नहीं मिल रही है तो सिंगल कलर चलने दो, और 10 फुट से अगर ज्यादा है, ओपन किचन दिख रही है, देन यू कैन गो फॉर द डबल कलर शेड्स। बाकी किचन के कलर कॉम्बिनेशंस और डिजाइन के ऊपर मैंने डिटेल में पूरी ऑलरेडी कारपेंटर से बनवाने हैं तो क्या रखना है, सब वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके आप देख लेना। जितने भी सवाल हैं उसके डिजाइन रिलेटेड सारे जवाब आपको वहां मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मिस्टेक नंबर 5 में क्या है कि फ्रिज के लिए भी अलग से बॉक्स बनवाओ, क्योंकि फ्रिज क्या है ना, अलग से ऐसा लगता है कहीं से लाके छोड़ दिया गया है, तो वो चीज मत करो। फ्रिज को भी किचन का पार्ट बनाओ, एक बॉक्स अलग से बनवा दो और उसके अंदर उसको फिट करवा दो। नहीं तो आप फ्रिज भी आगे बट महंगे हैं, जिसमें पल्ला भी आपके किचन से मैच हो जाएगा, हिडन फ्रिजेस जो होते हैं। अब आते हैं भैया इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जो कि है कि किचन बनने के बाद वाली मिस्टेक्स कौन सी होती हैं जो आपको बाद में दिक्कत दे सकती हैं। तो जब किचन बन के रेडी हो जाए तो किन चीजों का ध्यान रखना है वो बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, किचन हमेशा फुल हाइट की लो। वो इसलिए क्योंकि एक बार अगर ऊपर के सिर्फ 2 फुट के कैबिनेट बना दिए तो उसके बाद ऑयल ग्रीस जो है वो उसके ऊपर जाके जमा होता रहेगा, और जिस दिन पता एक बार आपने ऊपर चढ़ के उसका नजारा देख लिया तो आप नहीं समझ पाओगे कि आपने क्या देख लिया। और अगर बजट का इशू है कि यार मनीष की फुल हाइट ले रहे हैं तो हमारा बजट बहुत ज्यादा है, तो यहां पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं। आप 2 फुट के कैबिनेट ले लो ऊपर के लिए, और उसके ऊपर 2 फुट के ऊपर सिर्फ लकड़ी के फ्रेम, जैसे क्या होता है ना, दीवार पे चारों तरफ एक ऐसा बॉर्डर ठोक दो और उसमें पल्ले पल्ले चला दो। अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलो भैया हमें पल्ले पल्ले प्रेस करा के दे दे, और वहीं पे कोई लोकल कारपेंटर पकड़ लेना, 4-5 हजार लेगा और पल्ले उस पर लगा के दे देगा। तो नीचे से ऊपर तक पूरी मॉड्यूलर किचन है, और टॉप की जो लॉफ्ट है जो वंस इन अ वाइल खुलने वाली है, उसमें सिर्फ पल्ले बार बार से दिख रहे हैं, अंदर पूरा वही दीवार वाला एरिया दिखने वाला है। अब आती है हमारी मिस्टेक नंबर 2, वो है भैया चिमनी का साइज क्या लेना है। लोग पूछते हैं 2 फुट की ले, 3 फुट की ले, कितनी ले, उतनी ले। देखो अगर आप 3 बर्नर आपकी किचन में अगर है, मतलब एक चूल्हे में हॉब में 3 बर्नर है और तीनों हर रोज
एक साथ यूज होने वाले हैं तब आपको 3 फुट की लेनी है, अदरवाइज गो फॉर द 2 फीट चिमनी, दैट्स टोटली सिंपल। और जो सक्शन पावर है 1100 वाली लेना, 1100 से ऊपर जिसका एम क्यूब का सक्शन पावर है, दुकान पे पूछोगे बता देंगे, उससे ऊपर हो नीचे ना हो। सेकंड, आप ऑटो क्लीन वाली चिम लेना, क्योंकि क्लीनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, बार बार वो आप फंस जाओगे। और भैया हमारी घर की औरतों के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे भी संभालें, हमें भी संभालें और उसके बाद हमारी चिमनी को भी संभालें, तो दैट्स pretty quite difficult to go for the auto clean। मैंने अपने घर में कौन सी लगाई है उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, अच्छी लगे तो ले लेना। दूसरा जो लोग मैंने अक्सर देखा है गलती, लोग बिल्ट इन हॉब लेते हैं। मुझे बिल्ट इन हॉब प्रेफरेबली नहीं अच्छा लगता, मैं ऊपर लेता हूं क्योंकि उसके नीचे कॉकरोचेज और वो जमा हो जाते हैं, तो हर एक साल में उसको निकलवा के उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट। लेकिन स्टिल अगर आप ले रहे हो तो कभी भी 4 बर्नर वाला हॉब नहीं लेना है, क्योंकि आप 2 से ज्यादा उस टाइम पे फिर यूज ही नहीं कर पाओगे। रीजन भी क्योंकि जो 4 बर्नर का हॉब है उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी वॉल से टच होगा, तो उसके ऊपर जब आप कढ़ाई रखोगे तो दीवार से टच होगा, कढ़ाई रख ही नहीं पाओगे। और एक टाइम पे 2 कढ़ाइयां रखनी है, बड़ी छोटी, या 3 चीज आप रखने वाले हो, तो उनके साइजेस जो है वो आपस में टकराएंगे, तो एक भी चीज उस पर आ नहीं पाएगी। तो ना 4 के बचोगे ना 3 के, सिर्फ 2 ही चीज एक बार में यूज कर पाओगे, तो 3 बर्नर इज बेस्ट। नेक्स्ट जो है बर्नर में, हॉब में बर्नर के फ्लेम्स देख लेना, एक साइड से निकलती है, एक सेंटर से निकलती है। साइड वाला जो बर्नर है वो खाने को गर्म रखने के लिए होता है, सेंटर से जो होता है वो मेन पकाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो बनते हैं ना खाने वो थोड़ा ज्यादा पका के हम खाते हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह बाहर जो इटालियन के जो वो सब है वो यहाँ नहीं चलेंगे, तो सेंटर फ्लेम वाले लेना, जस्ट एडिशनल नॉलेज दे दिए। अब आती है भैया हमारी मिस्टेक नंबर 4, सिंक। सिंक में 3-4 गलतियां हो जाती है, तो उस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले साइज ऑफ द सिंक, तो अगर आपके पास वेट एरिया नहीं है तो डबल बोल सिंक लेना है विद जीटीपीटी। जीटीपीटी का मतलब हो गया कि बर्तन मैंने धोए और ऊपर ही उसका डिश रैक बना हुआ है, जिसको उठा के हम यहाँ ऐसे सीधा सीधा डाल सकते हैं। अब इसके पल्ले आप पॉकेट स्लाइडिंग डोर ले सकते हो, वीडियो देखो। राइट, वो इसलिए कि होता क्या है ना, पल्ले खोल के रखे हुए हैं फिर ऐसे डिश लगाओ तो कल में काम करते सर में अड़ते हैं, तो बेटर है कि पल्ले हमने खोले और स्लाइडिंग की तरह अंदर चले गए। राइट, तो इसलिए आपको डबल बाउल का सिंक लेना ही लेना है, जिसमें प्लेटफॉर्म जो सिंक के साथ है वो अवॉइड कर देना, वो उतने की जरूरत है नहीं। अभी मार्केट में सिंक बहुत है, क्वाड स्टेनलेस स्टील, कलर्ड स्टेनलेस स्टील, साउंड प्रूफ, वो सिंपल है भैया, कलर वाला डार्क ग्रे में स्टेनलेस स्टील का साउंड प्रूफ लो। अब जो पिंटरेस्ट पे आते हैं ना सिंक जिसमें वो ग्लास वॉशर दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये कौन सी वाली गलतियां बता रहा हूं, बाद वाली ना। तो होता क्या है, ये सिंक तो आप इंटरनेट से ले लोगे, 15,000 18,000 25,000 का सिंक आ जाना है, जो बढ़िया पिंटरेस्ट में दिख रहा है। गलती क्या आएगी, सबसे पहले आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, क्योंकि सब बाहर का मटेरियल यहाँ के वो हो रहा है, यहां तक अभी किसी ब्रांड ने नहीं बनाया। सेकंड जो चीज है, इसका प्लम्बर आपको मिलेगा नहीं, और अगर गलती से मिल गया तो एक बार गलत बना गया तो फिर वो जिंदगी भर प्रेशर का दिक्कत रहेगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। जब कोई ब्रांड यहां पे, जैसे कोई और भी किचन का ब्रांड जो बना रहा है, अगर वो लॉन्च करेगा देन आई विल से कि गो फॉर इट। जिस दिन वो लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगा, खरीद के चेंज करा के लगवा लेना। थर्ड जो मिस्टेक होती है वो ये हो जाती है सिंक के अंदर, कि अक्सर क्या होता है, जैसे ये पत्थर है, अब सिंक का जो बॉर्डर होता है ना, वो बॉर्डर पत्थर के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जिससे जब आप पानी मोप करोगे तो सिंक के साथ टक्कर खा के वापस आ जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। तो हमेशा जब भी सिंक हो रहा है ध्यान रखो, सिंक जो है वो पत्थर के नीचे रहे। अगर ये सिंक है तो ये नीचे आ जाए, जिससे मैं पानी मोप करूं तो सिंक के अंदर जाके गिर जाए, इस चीज का ध्यान रखना। पत्थर वाला ज्यादा शाना बनता है कि भाई ये नहीं जी, जी वो जी आपका पत्थर लग चुका है, आप कैसे लगाएं, तो पत्थर के अंदर पताम काटी जाती है। आप ये शब्द सुन लो, पताम बोलते हैं, पताम इंग्लिश में बोल देता हूं, PATTAM, पताम। कह रहे भैया आप काम करो, पत्थर में पताम काट दो और फिर सिंक बिठा दो, ठीक है। तो हमेशा ये साथ में रखना है, नहीं तो आप पानी ये है कि कपड़ा लेके साफ करते रहोगे और हमेशा किचन आपकी गंदी ही दिखने वाली है। फोर्थ पॉइंट जो है, उसका सिंक सेट करने के बाद उसका जो ग्राउट है वो आपको एपॉक्सी से फिल करना है या फिर व्हाइट सिलिकॉन से करना है, नॉर्मल व्हाइट सीमेंट नहीं भरना है। फिर जो आता है, सिंक में बॉटल ट्रैप नहीं डालना होता, ये ध्यान रखना। अब आती है भैया मिस्टेक नंबर 5, मॉड्यूलर वर्सेस वायर बास्केट। अब आप कहोगे यार मनीष पूरी किचन तो मॉड्यूलर के बारे में, अभी वायर बास्केट कहां से आ गई? पहले जमाने में क्या चलती थी, वायर बास्केट, फोटो देखो, राइट, बट अभी आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, देखने में गंदी लगती थी इसलिए हटा दी गई। मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, ड्रॉर्स खोलते हैं, इतने सुंदर सुंदर भाई गैलरी वाले ड्रॉर्स हैं और ये सब दिख रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि उसके अंदर आप कोई भी चीज सेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजर ही कुछ तरीके नहीं है। जैसे कि अब मैश वाली देखो, इसमें देख रहे हो कि आप कैसे प्लेट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब इस ड्रॉर के अंदर आप प्लेटें सेट करके दिखाओ, नहीं हो पाएंगी, दिक्कत ही आती है। तो यहां पे अब क्या करना है कि मॉड्यूलर किचन के लिए आपको खरीदने कुछ साथ के साथ ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें प्लेट बॉल्स आप लगा सकते हो। इससे आपको मिल जाएगा मिक्स कॉम्बिनेशन, जो पुरानी जाली वाला था वो वाला पार्ट भी और मॉड्यूलर भी, और आपके घर की औरतें अब रहेंगी खुश और शायद आप भी फिर खुश रह सको।
अब आते हैं भैया मिस्टेक नंबर 6, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि यार मनीष, हमें किचन एंड वार्डरोब फैक्ट्री से बनवाएं या लोकल कारपेंटर से, क्योंकि दोनों के अमाउंट में 20 से 30% का फर्क आ रहा है। तो मैं आपको ये कहूंगा, जो मैं सजेशन दूंगा कि आपको किचन और वार्डरोब वो आपको बनानी चाहिए फैक्ट्री से, और टीवी यूनिट, वैनिटी, कंसोल, जो भी चीज है, जो छोटा आइटम है, वो बनवाना चाहिए आपको कारपेंटर से। रीजन बीइंग, फैक्ट्री में आपको छोटी चीज महंगी मिलेंगी, ज्यादा ही महंगी। तो आई प्रेफर कि किचन और वार्डरोब आप फैक्ट्री से बनवाओ। और अगर आप चाहते हो हमसे बनवाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन का लिंक नीचे है, फॉर्म भर देना। अब जो मेरे फैक्ट्री का सेटअप बताया ना, वो सिर्फ अभी दिल्ली एनसीआर में ही है, बाहर नहीं है। तो कहीं बेंगलोर से कोई फॉर्म भर रहा है तो वो नहीं। हाँ, डिजाइन एग्जीक्यूशन हम पूरे इंडिया में कर रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हैप्पी दिवाली सो मच। दिवाली के बाद का ये वीडियो है, और थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था यूट्यूब से, क्योंकि नई अमेजिंग वीडियोस लेके आ रहा हूं और कुछ नए कॉन्सेप्ट पे हैं। जैसे हमने वो टूर वाला किया था ना, ऐसे कुछ एक अमेजिंग नया कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी।